ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कितना अंधेरा है। मुझे तो डर लग रहा है आशिया। कोई सुन लेगा। देखो औजार कहाँ है, याद है ना क्या क्या लेना है? मैंने सुना था कि हम जैसे छोटे बच्चों को रात के समय में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि रात को शैतान घूमता रहता है। आज की रात कितनी सुहानी रात होगी। वर्षों बाद शैतान के दिल की ख्वाहिश पूरी होगी, यीशु से मिलने की ख्वाहिश। इतने हसीन मौके पर आतिशबाजी तो बनती ही है। हे ईश्वर, अचानक ये आंधी, तूफान, बिजली कड़कने की आवाज, मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है? इतने वर्षों से ऊर्जा के घेरे में मैंने यीशु को सुरक्षित रखा था, लेकिन अब शैतान को पता चल चुका है कि यीशु कहाँ है। हे ईश्वर, अपने पुत्र की रक्षा करना, यीशु की रक्षा करना प्रभु। शैतान के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। यीशु यीशु, यीशु, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप जाकर अपनी प्रार्थना पूरी कर लीजिए। कुछ चाहिए था तुम्हें? हाँ माँ, एक कंबल चाहिए। लाई, तुम यही बैठना। हाँ, ये जानते हुए कि मेरा बेटा ईश्वर की संतान है, उसकी छोटी से छोटी चोट मुझे परेशान कर देती है। हे ईश्वर, हर मुसीबत से बचा के रखिएगा इस मासूम को। चलो, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। आराम से, आराम से।
अब तो 2-4 कदम ही बाकी रह गए हैं मिस्र तक पहुंचने के लिए। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर शैतान के रास्ते में कोई रुकावट बन सकता है तो वो देवदूत ही है। तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं, तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहता हूं शैतान। हम दोनों के लिए ईश्वर का एक ही आदेश है कि हम यीशु से दूर रहें और उसे अपनी यात्रा पूरी करने दें। मैंने हमेशा ईश्वर के आदेश का पालन किया और तुम अपनी मनमानी करते रहे, और आज भी वही कर रहे हो और आगे भी करता रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है ये सुरक्षा कवच बनाकर तुम यीशु को हमेशा मुझसे बचा के रख सकते हो? बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। जैसे ही यीशु के हाथों से कोई चमत्कार होगा तुम्हारा ये सुरक्षा कवच अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ? हैरानी हो रही है कि मैं ये सब कैसे जानता हूं? तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, अब मेरी बारी है। रोक सको तो रोक लो। मेरे साथ सत्य और सत्कर्मों की शक्ति है शैतान। मुझसे टकराने का मतलब है परम पिता परमेश्वर से टकराना। जरा सोचो, फिर बचना संभव नहीं होगा तुम्हारे लिए। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहां से लौट जाओ। इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है शैतान। हे ईश्वर, यीशु की रक्षा करना। ये तूफान कब थमेगा? बेटा, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? एक और कंबल लाऊं? माँ, इस तूफान की वजह से आप चिंतित हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप जब भी प्रार्थना करती हैं, आपके चेहरे पर शांति दिखाई देती है, लेकिन आज वो नहीं थी। ये देखिए, अभी भी आपके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है। जानती हूँ कि किसी और की चिंता तुम्हें परेशान कर देती है, पर क्या करूँ, माँ हूँ ना, और एक माँ अपने बेटे को सारी चिंताओं से बचा कर रखना चाहती है। थोड़ी चिंता तो हो रही है, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज पूरा दिन तुमने अपने पिताजी के साथ कार्यशाला में बहुत काम किया है ना? थक गए होंगे। चलो अब सो जाओ। हाँ, थोड़ी देर रहने दीजिए माँ, वैसे भी अभी नींद नहीं आ रही। औजार तो मिल गए, लेकिन हमें तो इन्हें चलाना ही नहीं आता। फिर यीशु की कुर्सी। यीशु भैया है ना, वो सिखा देगी, लेकिन तुम उनके सामने जरा सोच समझ कर बात करना, समझे? अब चलो जल्दी। यीशु भैया। आशा, तुम अभी तक सोई नहीं? और याकूब बेटा, तुम अभी तक घर नहीं गए? तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। वो मेरी चाची, मैं ताई जी, याकूब आज यही रुकने वाला है। इसने अपने घर में भी बता दिया है ना याकूब? हाँ मेरी चाची, वो हमको यीशु से कुछ पूछना था।
ठीक है, लेकिन Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।